नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव इलाके में विनायक नगर गेट के ठीक सामने श्री गणेश नाम की एक इमारत है। इस इमारत के दूसरे मंजिले पर रूम नंबर 205 को 2017 में पूजा देवी के नाम पर खरीदा जाता है। पूजा देवी अपने परिवार के साथ यानी पति गोरेलाल महतो और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस घर में ठीक ठाक तरीके से अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। तभी अचानक 2 नवंबर 2023 को इनके दरवाजे पर मोतीलाल ओसवाल होम लोन फाइनेंस कंपनी की ओर से एक नोटिस चिपकाई जाती है। इस नोटिस पर लिखा जाता है कि 2018 में सुनीता साबळे और विनोद साबळे नाम के 2 लोगों ने इस घर को गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है और अभी तक इस लोन को चुकता नहीं किया गया है, जिसके चलते इस रूम को खाली करना होगा और ये नोटिस तहसीलदार के आदेश पर लगाई गई है। जब हमने इस विषय पर पूजा देवी से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इस घर पर कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि हमने कैश देकर इस घर को खरीदा है और ये घर हमारा है। हमने इस पर कोई भी लोन नहीं लिया है। आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर पीड़ित पूजा देवी का क्या कुछ कहना है। कोई नहीं था, एक हम थे, मेरा हस्बैंड नहीं था घर में। वो लोग बोले, आए थे, बोला बाहर निकले तो सील मार दूंगा हम घर में। बस वैसा बोला नहीं निकली तो निकाल दूंगा मैं। तो बस हम आधा सामान लिए, आधा सामान घर में था। बाहर बच्चे लोग लेके निकल गए। बच्चे लोग था, बच्चे लोग वो लोग खुद ही बोल बाहर निकल सब बाहर लेके बैठे हैं। हम नहीं, लोन कौन लिया नहीं लिया मुझे नहीं मालूम था। वो लोग ले लोन, दूसरे लोग लोन लिए, इसलिए वो लोग सेल मारे घर में। मेरी क्या गलती है? हम लोग निकल गए घर से बच्चे लोग लेके। मुझे घर चाहिए। हम लोग रूम लिए थे खुद का। कौन लोन लिए नहीं लिए वो मुझे नहीं मालूम है। आपने लोन नहीं लिया? नहीं, हम लोग लोन नहीं लिए। हम लोग पैसा दे लिए कैश। नहीं, मेरे नाम पर है। आपका नाम? पूजा देवी। किस तरीके से पूजा को 8 दिसंबर की शाम को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया और उनके घर को सील कर दिया गया। जब पूजा को उनके घर से बाहर निकाला गया उस वक्त उनके घर पर उनके पति नहीं थे, सिर्फ वो अकेली मौजूद थी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। फाइनेंस कंपनी की ओर से जो कर्मचारी उपस्थित थे और जो घर को सील कर रहे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर कहना था कि आप इस घर को खाली करिए, क्योंकि पूजा पढ़ी लिखी नहीं है या गोरेलाल महतो भी पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में नोटिस जो चिपकाया गया था वो आखिर उसका जवाब कैसे दें, और जब उन्होंने लोन लिया ही नहीं तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस चीज का नोटिस चिपकाया गया है। ऐसे में उन्होंने इस पर विशेष पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने जरूरी नहीं समझा। अब अचानक उन्हें उनके घर से बाहर निकाले जाने के बाद पूजा समेत गोरेलाल महतो चिंतित हैं कि आखिर 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो कहाँ जाए। आइए सुनते हैं गोरेलाल महतो का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। 2017 में अपना रूम लिया योगेश पाटिल के नाम से, एग्रीमेंट है मेरा। उसके बाद 2 साल के बाद उसमें नोटिस चिपकाने लगे। उसके बाद हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे उस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद 3 दिन पहले आए उसमें लेटर चिपका गया कि 8 तारीख को रूम खाली करके रखो, नहीं तो सील मारा जाएगा। फिर 8 तारीख को आए तो ज़बरदस्ती अपना लॉक करके चले गए। हम लोग सब बच्चे लोग को बाहर निकाल दिए। मैंने मांगा मेरे को रूम चाहिए, कहाँ रहूँ मैं, 3 बच्चे लेके सब सामान किधर रखूँ मैं। 5 बजे के बाद 5 बजे वो 5:30 बजे सील मार के गए हैं। हम लोग बाहर ही गैलरी में सोए थे। मांग मेरे को रूम चाहिए, कैसे भी मांग पूरी हुई, नहीं तो मैं फिर दूसरा कोई ने उस पर लोन उठाया हुआ है, हमको नहीं मालूम है कौन लोन उठाया हुआ है। तो वो लोग आए थे डायरेक्ट, खाली सामान अपने से निकाल के, और मेरा लेडीज औरत के घर में तो फिर सब अपने से सामान निकाल के भी लॉक करके गया। अब ऐसे में पूजा समेत उसके परिवार के सामने सवाल ये है कि सुनीता साबळे और विनोद साबळे आखिर है कौन। आखिरकार पूजा के घर पर सुनीता साबळे और विनोद साबळे को बिना जांच पड़ताल के लोन कैसे दिया गया? क्या इस तरीके से किसी के भी घर पर कोई भी लोन उठा सकता है और जिसका घर है उसे अचानक से बेदखल किया जा सकता है? पूजा को इस तरीके से उनके घर से बाहर निकाले जाने के बाद में उनके 3 नन्हे मुन्ने बच्चों समेत उनके परिवार का भविष्य अधर में आ चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस मसले में गलती किसकी है? क्या इस पूरे मसले में पूजा और गोरेलाल महतो गलत हैं, या फिर होम फाइनेंस कंपनी गलत है जिन्होंने बिना जांच पड़ताल किए किसी और के घर पर किसी और को लोन दे दिया और लोन लेने वाले को ना ढूंढकर जो घर में रह रहा है उसे उसके घर से बाहर निकालकर सील कर दिया? या गलती तहसीलदार की है
कि बिना जांच पड़ताल किए इस तरीके से किसी के घर पर नोटिस देने का और उन्हें घर से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। ये एक बड़ा सवाल है। लोन रिकवरी के मुद्दे इस समय आप तेजी से बढ़ते हुए देख रहे होंगे। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि वसई पुलिस स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी के साथ किस तरीके से लोन रिकवरी के नाम पर बदतमीजी से बात की जाती है। और अब ये दूसरी खबर, लोन रिकवरी के नाम पर एक मासूम परिवार को उनके घर से बेघर कर दिया जाता है। तब से ये परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है और न्याय के लिए मिन्नतें लगा रहा है।